बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, हम ये सोच के करें कृष्णा आपने मुझे योग्य समझा, आपने मुझे माँ बनाया, आपने मुझे बाप बनाया, आपको ऐसा लगा कि मैं इस लायक हूँ कि इन बच्चों को संभाल सकता हूँ, आपने मुझे अमानत दी है और मैं आपको खुश करने के लिए इनका मैं पालन कर रहा हूँ। घर से झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, ऑफिस में काम करें, सब ये सोच के रखें कि मैं घर से झाड़ू लगा रही हूँ तो कृष्णा यहाँ बैठे हैं, कृष्णा इस घर के मालिक हैं, मैं उसकी दास हूँ। कृष्ण अगर मैं उसका घर साफ रखूंगी तो भगवान को खुशी होगी। काम करते करते हमें भक्ति करनी है, ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन तस्मात् कालेषु मामे अनुसिम्रः, कि अपना काम करते हुए मुझे याद करो। ये नहीं कहा कि काम छोड़ के मुझे याद करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञान वर्षा के इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम है। तो इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करेंगे ताकि हम जो कुछ भी श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। मोकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि भगवान अगर एक ही है, उनसे ही प्रेम करना है, तो बाकी सब कौन है। तो हम पढ़ रहे थे कि हम जिसकी भी पूजा करते हैं हमें उनके लोक में ही जाना पड़ेगा। अगर देवताओं की पूजा करते हैं तो देवलोक के पास, देवताओं के पास जाना पड़ेगा। पितरों की पूजा करते हैं, पितरों को मानते हैं तो उनके लोक में जाना पड़ेगा। यदि हम भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तो उनके पास जाना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं जो मुझे मानता है, मेरी भक्ति करता है, वो मेरे पास ही आता है। तो हमने ये देखा कि भगवान एक बात बताई, यान्ति देवा
व्रता देवा, कि जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है। तो आप लोग बोलोगे इसमें क्या गलत है ना? अगर देवलोक में भी चले जाते हैं, स्वर्ग लोक, देवलोक अर्थात स्वर्ग, है ना? अभी मरने के बाद तो लिखा जाता है ना कि स्वर्गवासी, है ना, कि ये मर गया क्या, स्वर्गवासी हो गया। लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि स्वर्ग में भी हमें इतने टाइम तक रहने नहीं दिया जाएगा। कैसे? जैसे अगर हम लोग किसी मुल्क में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहां पर हम लोग तब तक रह सकेंगे जब तक वहां की हमारे पास करेंसी होगी। अगर हमारे पास वहां के डॉलर्स खत्म हो जाएंगे, हमें वापस से अपने मुल्क में आना पड़ेगा, क्योंकि हम वास्तव में इस मुल्क के हैं, वहां भी तो हम घूमने गए हैं। तो ऐसे ही स्वर्ग लोक में हम तब तक रह सकते हैं जब तक हमारे पास पुण्य कर्म है। स्वर्ग लोक को भोगने के लिए पुण्य है। जब वो पुण्य खत्म हो जाते हैं, हमें वहां से धक्का देकर वापस से इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग 8 चैप्टर का 16 श्लोक देखोगे भगवत गीता के अंदर, तो उसमें भी ये बात कही गई है, आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावृत्तो अर्जुना मां में पेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। कि आप चाहे ब्रह्म लोक तक भी चले जाओ, स्वर्ग लोक तो बाद में, सबसे बड़ा लोक तो ब्रह्मा का लोक होता है। बोले अगर ब्रह्म लोक पे भी चले जाओ ना, तो वापस से आपको क्या करना होगा, वापस से आपको जन्म लेना होगा, यहाँ पे वापस से आपको चक्कर लगाना होगा। लेकिन कुंती पुत्र भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम में एक बार आ गया ना, माँ में पेती है तो कौन्तेय है। कौन्तेय किसको बोला गया? अर्जुन को। कि यदि अगर कोई मेरे धाम में आ गया ना, वो फिर से कभी जन्म नहीं लेगा। तो कहीं पे भी चले जाओ, जन्म होगा, इस संसार में वापस आना पड़ेगा। तो उस जगह पे जाएं क्यों कि वापस से हमें आना पड़े? उस जगह पे ना जाएं जहाँ वापस ना आना पड़े। जीवन तो ये मिला है, थोड़ी सी मेहनत करो और बड़ा फल प्राप्त करने का प्रयास करो ना। हम चाहते हैं बस कम मेहनत करें और ज्यादा अच्छा मिले, तो उसमें इतना अच्छा नहीं मिलेगा। ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा क्वालिटी वाला मिलेगा, तो वो जगह मिलेगी जहाँ से वापस नहीं आना पड़ेगा। तो देवी देवताओं के लोक में भी अगर चले जाएं, भले किसी की भी पूजा कर ले, वापस से इस संसार में आना ही पड़ेगा। तो इसके बाद अगर हम देखें कि देवी देवताओं को ये पोस्ट मिलती कैसे, क्या हम भी देवी देवता बन सकते हैं? क्या होते हैं आखिर ये देवी देवता? तो जैसे हम इस संसार में जितने ज्यादा पुण्य करेंगे, हमारी पोस्ट, हमारी योनि भी वैसी हो जाएगी। तो अगर कहते हैं कि अगर कोई अपनी लाइफ में 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, तो वो इंद्र की पोस्ट ले सकता है, इंद्र की सीट पे। इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र पोस्ट है। इंद्र एक पोस्ट है, जैसे डॉक्टर पोस्ट होती है, वकील की पोस्ट होती है, इंद्र एक पोस्ट है। गणपति एक पोस्ट है, नाम नहीं है। गणपति जो हम कहते हैं वो भी एक पोस्ट है। तो ये पोस्ट हमें मिलती है जितना जितना हम अच्छे काम करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। तो हम में से भी अगर कोई ज्यादा, क्योंकि बहुत मुश्किल है देवता की पोस्ट मिलना। आप सोच सकते हो 100 अश्वमेध यज्ञ, एक यज्ञ करना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कहा है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करो और इंद्र की पोस्ट प्राप्त करो। तो इंद्र जब पहले जो होता था सत्युग वगैरह में, अगर इसमें कोई तपस्या करता था और अश्वमेध यज्ञ करता था, किसी के 99 यज्ञ हो जाते थे ना, अब इंद्र देवता को ये हो जाता था कि भाई ये अगर एक यज्ञ कर लेगा, मुझे सीट से हटाया जाएगा, इसको बिठा दिया जाएगा। तो इंद्र देवता कभी तो करने देता ही नहीं 100 यज्ञ। तो इसलिए ये तो सोचो ही मत कि हम कभी इंद्र की पोस्ट में बैठ सकते। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंद्र पोस्ट कैसे मिलती है। और बाकी जो ब्रह्मा की पोस्ट है उसमें कहा गया है कि 100 साल तक यदि आप वर्ण आश्रम धर्म का, मतलब वर्ड से ही आप लोग बोले क्या होता है वर्ण आश्रम धर्म? वर्ण आश्रम धर्म अगर 100 साल तक आप अच्छे से पालन करते हो तो आपको ब्रह्मा की पोस्ट मिलेगी। तो बहुत सारी ऐसी हैं पोस्ट। और ये होते कौन है देवता? सबसे पहले जैसे एक सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसमें बहुत सारे काम करने वाले होते हैं ना।
कोई किस चीज़ का डिपार्टमेंट संभाल रहा होता है, कोई किस चीज़ का डिपार्टमेंट संभाल रहा होता है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट कौन है, समझो कि भगवान कृष्ण गवर्नमेंट है और बाकी सारे देवी देवता भगवान के अंडर में रह के कार्य कर रहे हैं। जैसे भगवान ने इंद्र देवता को बारिश का डिपार्टमेंट दे दिया, भाई इंद्र जब भी बारिश करनी होगी तुम्हें करनी है, ठीक है। और है ना, वायु के देवता को हवा चलाने का डिपार्टमेंट दे दिया, और अग्नि का जो डिपार्टमेंट है वो अग्नि देवता को दे दिया, धन का जो डिपार्टमेंट है वो लक्ष्मी माता को दे दिया, है ना, हम लोग दिवाली में जिनकी करते हैं पूजा, और ज्ञान का जो डिपार्टमेंट है वो सरस्वती माता को दे दिया, सब कुछ बांट दिया। अब आप लोग के मन में ऐसा प्रश्न हो रहा होगा, अरे क्या भगवान ये सब अकेले नहीं कर सकते थे? उनको क्या किसी की आवश्यकता थी जो एक नहीं, दो नहीं, 33 करोड़ देवी देवता बना लिए? क्यों ऐसा? भगवान स्वयं भी तो ये सारे कार्य कर सकते थे। भगवान ने क्यों इन अलग अलग देवी देवताओं को बनाया? देखो, जीव का स्वभाव है सेवा करना, उसको सेवा करनी है, चाहे आप मनुष्य के रूप में करो चाहे देवता। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ये बताया कि हमारा सनातन धर्म क्या है, भगवान से प्रेम करना। प्रेम तभी साबित होता है जब हम सेवा करेंगे। तो सेवा करनी है, प्रेम करना है, तो कैसे? या तो मनुष्य के रूप में करो या तो देवताओं के रूप में करो। तो इस प्रकार से अब हम थोड़ा जानेंगे कि मुख्य मुख्य देवता कौन से होते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता के बारे में तो हम नहीं पढ़ सकते इतना, लेकिन मुख्य मुख्य देवता कौन से होते हैं। जैसे पहले तो हम गुणों के पढ़ेंगे। जैसे ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के देवता है, विष्णु जो है वो सतोगुणी है, जो महादेव है वो तमोगुण के देवता है। इनके अंदर गुण डाले गए हैं क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, अगर उनके अंदर गुण होंगे तो वो अच्छे से अपनी सेवा को कर सकेंगे। हम जानते हैं कि इस संसार के अंदर 3 गुण होते हैं, तो इस संसार को बनाने के लिए भी उनके अकॉर्डिंग ही गुण होने पड़ेंगे। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता हैं, तो रजोगुण से क्या होती है? सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी सेकंड क्रिएटर है, फर्स्ट क्रिएटर। ब्रह्मा जी को भगवान ने बनाया और ब्रह्मा जी ने ये सारी सृष्टि की रचना की, जिसमें 84 लाख योनियों का निर्माण किया। तो उनके अंदर रजोगुण है, तब वो क्रिएशन का कार्य कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। और फिर अगर विष्णु होते हैं सतोगुण, है ना, सतोगुण के एक होते हैं, देवता तो नहीं कह सकते, विष्णु भगवान होते हैं। तो वो क्या करते हैं? पालन करते हैं। पालन करने का काम बहुत मुश्किल होता है। इंसान जन्म भी दे देता है उस बच्चे को और डिस्ट्रॉय होता है, वो भी काम हो जाता है, लेकिन जो बीच का प्रोसेस होता है ना, पालना, उस बच्चे को पालना, वो प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है। जन्म दिया, कुछ टाइम की तकलीफ, और डेथ हो गई उस बच्चे की, कुछ टाइम की तकलीफ, लेकिन जो बीच वाला होता है ना, वो प्रोसेस बहुत मेन होता है। तो इसलिए ये प्रोसेस कौन करता है? विष्णु भगवान संभालते हैं। और होता है तमोगुण अगर महादेव में होता है। महादेव तो वैसे वैष्णव है, लेकिन उनके अंदर तमोगुण होगा तभी वो इस सृष्टि की प्रलय कर सकेंगे, इस सृष्टि को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। तो ये सबसे मुश्किल काम, ये भी मुश्किल है कि एक बनी हुई चीज को डिस्ट्रॉय करना। देखो ना, कितनी हैरानगी की बात है कि भगवान इस संसार की रचना भी खुद करते हैं और डिस्ट्रॉय भी खुद ही करते हैं। हम कोई चीज बनाए अपने हाथों से कि क्या उसको हम खराब करें या उसको खत्म करने का प्रयास करें? नहीं। लेकिन भगवान का सब कुछ लीला भगवान की है, हर चीज भगवान की है। भगवान चाहे अपनी वस्तु के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल है, हम अपने मोबाइल के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्यों? कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी किसी से भी बात कर सकते हैं, हमारी मर्जी। तो ऐसे भगवान की सृष्टि है, भगवान इसको पैदा करें, पालन करें, डिस्ट्रॉय भी कर दें, तो ये उनका ही है। फिर हम आते हैं महादेव गणपति पे। गणपति कौन है? गणपति में जैसे हम देखते हैं कि सबसे प्रथम पूजा का अधिकार गणेश जी को दिया गया है, प्रथम पूजा का। तो गणेश जी के बारे में जैसे कि आप जानते हो कि वेद व्यास जी को जब 18 पुराण लिखना था, तो उन्होंने गणपति को कहा कि मैं बोलूंगा, आप
उसको लिखोगे। गणपति ने बोला कि मैं इस शर्त पर लिखूंगा कि आप 1 सेकंड भी रुकोगे नहीं, बोलते जाओगे, मैं लिखता जाऊंगा। तो वेदव्यास जी ने मन में सोचा कि अगर मैं बोलता जाऊंगा तो मैं सोचूंगा कब, सोच के ही बोलूंगा ना। उस एक श्लोक का निर्माण करूंगा, इसको बोलूंगा, फिर दूसरा श्लोक का निर्माण करूंगा, फिर इसको बोलूंगा। गणपति बोला मैं जब तक मैं लिखता ही रहूंगा, मैं स्टॉप नहीं होगा। फिर वेदव्यास जी ने बोला ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब तक तुम एक चीज को समझ नहीं लोगे उसको नहीं लिखोगे। गणपति ने बोला ठीक है। अब वेदव्यास जी श्लोक बना रहे हैं, गणपति उसको समझ के लिख रहे हैं, जब तक वेदव्यास जी दूसरा श्लोक बना लेते थे। तो इस प्रकार से उस 18 पुराण का निर्माण हुआ। उस वेदों का जो भी लिखा उन्होंने, गणपति ने लिखा। तो आप लोग जानते हो कि महाभारत भी गणपति ने लिखी, और महाभारत में एक पर्व आता है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के अंदर ही आती है भगवत गीता, जो गणपति के द्वारा ही लिखी गई है। तो भगवत गीता के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कृष्ण उवाच। क्या लिखा हुआ है? श्री भगवान उवाच। गणपति खुद अपने हाथों से क्या लिख रहे हैं? श्री भगवान उवाच। इसका मतलब ये कि गणपति कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानते। वो भी किसको मानते? श्री कृष्ण को ही भगवान मानते। तब तो वो अपने हाथों से लिख रहे हैं उनके लिए कि भगवान उवाच। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें दुर्गा जी, दुर्गा मैया जिसके हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनको इतना आदर हम दे रहे होते हैं, वो हमारी माँ है, भगवान की शक्ति है। तो अगर हम कहते हैं कि दुर्गा जी भगवान की शक्ति है, तो शक्तिमान भी तो कोई होगा ना। किसकी शक्ति है? वो भगवान की ही शक्ति है। इसलिए दुर्गा मैया भी कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहती कि मैं भगवान हूँ। वो हमेशा ये होते आदि शक्ति, आदि भवानी, माँ लक्ष्मी, माँ काली, वो सब भगवान की शक्तियां ही हैं। कभी भी आपने उनके साथ भगवान का वर्ड नहीं जुड़ा हुआ देखा होगा। तो दुर्गा जी का क्या काम है? दुर्गा जी का भी बहुत मुश्किल काम है। जैसे हम लोग कहते हैं ना दुर्गा, दुर्ग मतलब दुर्गा मतलब एक दुख का किला। वहां पर वो जैसे एक जेल के अंदर एक जेलर होता है ना, जो अपराधियों पे नजर रखे होता है, तो ये संसार में एक जेल है, दुर्ग है। दुर्ग दुख का किला है, दुख का जेल है, और उसकी जेलर कौन है? दुर्गा मैया। वो भगवान ने कहा कि इन जीवों को दुख दो, ताकि उनको पता चले कि इस संसार में दुख है और कुछ भी नहीं है। इन दुखों से बचकर तुम्हें मेरे धाम आना है। तो दुर्गा मैया हमें क्या करती? हेल्प करती हैं कि अरे जीव इस संसार में कितना जिएगा, इस संसार में दुख ही दुख है, तुम्हें उठ के अपने भगवान के पास जाना है, वो तुम्हारे सच्चे पिता है, तुम्हें उनके पास जाना है। तो ये दुर्गा मैया को काम होता है कि जीवों को दुख देख के उनको बताना कि ये तुम्हारे जीने की जगह नहीं है। तो ये सब इनको ड्यूटीज दी गई हैं, और भगवान के अंडर में रहकर ये सब ड्यूटीज की जाती हैं। तो अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि जब भगवान कृष्ण हैं, तो फिर लोग देवताओं की शरण में जाते क्यों हैं? क्यों जाते हैं? इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान खाली उन लोगों को चाहते हैं कि जो भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान नहीं चाहते कि आप छोटी छोटी सी जो ख्वाहिशें मेरे पास लेके आओगे, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो। तो कृष्ण ने इन सबको बनाया कि इन बच्चों को, मेरे बच्चे मांगेंगे तो पिता से ही ना, और किससे मांगेंगे? मांगेंगे पिता से ही। अगर पिता से नहीं मांगते, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, मैं अपने पापा से नहीं बोलती हूँ, पड़ोस में जाके किसी से बोलती हूँ, तो भीख हुई ना, कि भाई पिता के होते हुए भी तुम किसी और से मांग रही हो। तो भगवान से ही मांगेंगे ना। तो भगवान ने बोला हाँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। मैंने तुम लोग के लिए तो ये देवी देवता बनाए हैं, आओ मांगो। लेकिन मैं तो खाली प्यार देने वाला हूँ, मैं तुम्हें ये चीजें देकर संसार में फंसाना नहीं चाहता हूँ। तो
ये देवी देवताओं के शरण में कौन आता है? जिनको भगवान से प्रेम नहीं होता है, जिनको सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करानी होती है। उनको पता है, अब जैसे महादेव को फौरन से बोलो, वो आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। जो भी महादेव को प्रसन्न करो और ये इच्छा रखो, महादेव प्लीज मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, आपकी हो जाएगी इच्छा पूरी। जैसे 7.20 में कहा गया है भगवद गीता में, कामस्तैस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तंत्र नियममास्ताया प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि इच्छाओं द्वारा मारी गई है, इच्छाएं, आई वांट इट, तो वो देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करके उनको खुश करते हैं और वो देवी देवता उनको वस्तु दिलाते हैं। तो ये जो हमें फल प्राप्त होता है ना देवी देवताओं से, वो हमेशा रहने वाला नहीं होता है। वो क्या होता है? क्षणिक होता है। कुछ टाइम के लिए हमें सुख तो देगा, लेकिन वो खत्म हो जाएगा, हमसे ले लिया जाएगा। अब इनकी मैं आपको एग्जाम्पल भी बता सकती हूँ कि देवी देवता जो है, अगर हम उनकी पूजा करते भी हैं, लेकिन वो कैसा होता है, हम उनको कोई चीज देते हैं, उनको वस्तु देते हैं, वो हमें देते हैं। हम उनके लिए यज्ञ करते हैं। जैसे आप लोग इंद्र देवता के कथा से तो परिचित होंगे, तो इस टॉपिक को हम और भी आगे लेके जाएंगे। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, जिससे हमें पता चलेगा देवी देवता कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं, कैसे क्यों बनाया गया इन देवी देवताओं के लिए। तो प्लीज़ आप अगले एपिसोड में भी हमारा साथ दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।